are well mentally prepared to even do a D-grade jobs. 80% engineers are not employable for the industry. That's why we like to now call it stubborn unemployability. जब हम इस तरह की न्यूज़ देखते हैं तो पहली चीज़ हमारे दिमाग में क्या आती है? इस क्वेश्चन का आंसर जानने की कोशिश करते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे 1 लाख रुपए अभी दें और ये 1 लाख रुपए मैं आपको कभी भी वापस नहीं दूंगी, तो क्या आप मुझे वो 1 लाख रुपए देंगे? आप मुझसे कहेंगे कि मैं क्यों दूँ, जब मुझे पता है कि इस इन्वेस्टमेंट पे कोई रिटर्न ही नहीं मिलने वाला। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। बट नोइंगली और अननोइंगली हम ऐसी चीज़ें बहुत बार करते हैं। हम इनॉर्मस अमाउंट कॉलेजेस में पे करते हैं विदाउट इवन क्वेश्चनिंग कि हमें इससे बेनिफिट क्या होगा। हम ऐसी चीज़ें बहुत बार करते हैं। हम ये एक बेसिक सा क्वेश्चन करना भूल जाते हैं कि मेरे अंदर कौन सी ऐसी चेंजेस आएंगे जिससे मैं आगे जाके कुछ अच्छा कर पाऊँ। हम ये कॉलेज वालों से पूछना भूल जाते हैं। अगर हम कोई कोर्स करते हैं हम उनसे ये भी नहीं पूछते कि हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में क्या डिफरेंस आएगा, मेरे क्वालिफिकेशन में, मेरे स्किल्स में कौन सी ऐसी इम्प्रूवमेंट आएगी जिसको मैं जाके कंपनी में जॉब ले सकूँ। आज हम इस वीडियो में रूट कॉज जानने की कोशिश करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट की। डीप एनालिसिस करेंगे कि क्यों अनएम्प्लॉयमेंट है जो बढ़ता है, क्या उसके रीजंस हैं। मैंने इस प्रॉब्लम को जानने के लिए इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी है हमारी एजुकेशन प्रॉब्लम, सेकंड कैटेगरी है हमारी सोसाइटल प्रॉब्लम एंड थर्ड कैटेगरी है हमारी बिहेवियरल प्रॉब्लम। अब हम पहली कैटेगरी के बारे में बात करते हैं। पहली कैटेगरी में वैसे तो बहुत सारे हमारी प्रॉब्लम्स हैं। अब उसमें मैंने पहली चीज़ ली है आउटडेटेड सिलेबस। जो हमारे कॉलेजेस हैं वो हमें आउटडेटेड सिलेबस पढ़ाते हैं जिसकी रिक्वायरमेंट अभी नहीं है। इस तरीके की सिलेबस की बहुत पहले पढ़ाई जानी चाहिए थी, बट अभी भी हमें वही सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं किया, जिससे अब वर्ल्ड इतने चेंजेस देख चुका है तो कुछ तो इम्प्रूवमेंट करना चाहिए ना अपने सिलेबस में आज के अकॉर्डिंग। बट ऐसी चीज़ें नहीं हैं। हमें आउटडेटेड सिलेबस पढ़ाया जाता है जिसकी रेलिवेंसी हमें करंट टाइम में मिलती नहीं है। तो करंट सिनेरियो के हिसाब से वो सिलेबस फिट नहीं होता है। उसमें थोड़ी चेंजेस करके अगर हमें पढ़ाया जाए तो स्टूडेंट्स का बहुत बेनिफिट होगा। अब हम बात करते हैं स्किल ट्रेनिंग विद एजुकेशन। हमें एजुकेशन के साथ में स्किल्स नहीं सिखाई जाती, हमें बस थ्योरी बेसिस पढ़ाया जाता है। थ्योरी की रेलिवेंसी बहुत कम होती है रेयर केस में। हमें स्किल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें ब्लेंड करके कोई चीज़ें नहीं सिखाई जाती कि मैं स्किल्स के साथ साथ हमें एजुकेशन दी जाए, इस तरीके की कोई चीज़ें नहीं होती हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव लिए हैं जिसमें वोकेशनल कोर्सेज उन्होंने लॉन्च किए हैं, बट इसमें भी एक प्रॉब्लम है। मैं अपनी स्टडीज़ करूं, उसके प्रैक्टिकल्स दूं, ये इतनी सारी चीज़ें करूं कि मैं स्किल्स एक्वायर करूं, बट हमें बहुत कुछ ध्यान में रख के इसको अगर ब्लेंड करके कोई मिक्सअप करके ऐसा कुछ स्टूडेंट्स के सामने रखा जाए तो स्टूडेंट्स को बहुत आसानी होगी जॉब लेने में और अपने स्किल को इम्प्रूव करने में। अब हम बात करते हैं डायनामिक फ्यूचर डिमांड। फ्यूचर की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा डायनामिक है। हम ऐसे समझ सकते हैं कि आज के टाइम में जो AI से रिलेटेड चीज़ें हैं वो बहुत प्रिविलेंट है। आने वाले टाइम में इससे भी ज़्यादा प्रिविलेंट दिखा जाएगा। अब हम बात करते हैं सोसाइटल प्रॉब्लम की। जानने की कोशिश करते हैं कि सोसाइटी में क्या ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो अनएम्प्लॉयमेंट में अपना योगदान देता है। अब हम बात करते हैं जो पेरेंट्स हैं स्टूडेंट्स को प्रेशराइज करते हैं कि ये कोर्स कर लो, वो कोर्स कर लो, जो प्रिविलेंट होते हैं उस टाइम पे। बट ये क्वेश्चन करना पेरेंट्स भूल जाते हैं कि मेरे बच्चे को किस चीज़ में इंटरेस्ट है। अगर हम इंटरेस्ट के बेसिस पे करें तो वो अपनी एबिलिटीज़ खुल के दिखा पाएगा। बट अदरवाइज़ अगर वो वैसे करे कि नहीं पेरेंट्स ने कह दिया तो मैं उसको कर लेता हूँ उस कोर्स को, तो उस तरीके से वो उतने अच्छे से नहीं बाहर खुल के आ पाएगा, अपनी एबिलिटीज़ भी नहीं दिखा पाएगा, वो प्रेशराइज हो जाएगा, वो डीमोटिवेटेड भी हो जाएगा। जो दूसरे इंसान को देखेगा कि वो इतना इसी कोर्स को करके बहुत आगे चला गया और मैं पीछे हूँ, उसका रीज़न यही होगा उसने अपनी एबिलिटीज़ को ध्यान में रख के वो कोर्स लिया बट आपने नहीं लिया। तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम। अब हम बात करते हैं बिहेवियरल प्रॉब्लम के बारे में। बिहेवियर प्रॉब्लम है, ये भी बहुत ज़्यादा देखी जाती है। जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सोचते हैं कि गवर्नमेंट जॉब बहुत सेफ़ होते हैं, हमें यही चूज़ कर लेना चाहिए। उसके लिए वो 7 से 8 साल भी देने को तैयार है। बट इससे होगा क्या?
अगर मान लो जिसका क्लियर हो गया उसके लिए तो बहुत अच्छा, बट जिसका क्लियर नहीं होता है वो क्या करे? वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाएगा, वो प्राइवेट जॉब में भी स्विच नहीं कर पाएगा क्योंकि उसने उस तरीके की स्किल्स नहीं एक्वायर की है। अगर वो स्विच कर भी लेता है तो उतनी सैलरी नहीं ले पाएगा, तो उसको बहुत ज़्यादा डीमोटिवेशन का सामना करना पड़ेगा। अब मैं बात करती हूँ कि गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिए हैं इसको काउंटर करने के लिए। गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी इनिशिएटिव लिए हैं इसको काउंटर करने के लिए। अब इसमें बहुत सारी स्कीम्स उन्होंने लॉन्च की है। मैं आपको एक स्कीम के बारे में बताती हूँ, स्किल इंडिया। स्किल इंडिया में बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं जिसको करने के बाद आप स्किल्ड हो सकते हो। आप उस कंपनी के हिसाब से वो सारी स्किल्स सीख सकते हो जो उस कंपनी में रिक्वायर्ड है और डिमांड में है। आप स्किल सीखने के बाद आप जॉब भी ले सकते हो, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। बट अब हम बात करेंगे कि हम अपने तरीके से क्या कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने तो बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं अनएम्प्लॉयमेंट को काउंटर करने के लिए, बट हमारी भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने लिए कि हम क्या कर सकते हैं। हम ये कर सकते हैं कि कोई भी कोर्स हम करने के लिए जाएं किसी कॉलेज में, पहले उसको डिटेल्ड रिसर्च करें। आजकल तो बहुत सारे सर्च इंजन हैं, आप आराम से कर सकते हैं, यूट्यूब, गूगल, किसी से भी कर सकते हैं। तो आप पहले उस कोर्स के बारे में रिसर्च करें, कॉलेज के बारे में जानें, थोड़ा कोर्स के बारे में जानें, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है स्किल की उसके बारे में जानें, कौन सी कंपनी में आपको जॉब करना है, किस चीज़ की डिमांड करेगी वो कंपनी, आप उसको टारगेट अगर कर सकते हो, उस तरीके से पूरा वेल डिटेल रिसर्च करने के बाद ही आप कोई कोर्स करने जाओ किसी भी कॉलेज में। आप एक और चीज़ कर सकते हो, इंटर्नशिप। वैसे तो इंटर्नशिप मैंडेटरी होनी चाहिए, मैं आपको बताती हूँ आपको इंटर्नशिप इसलिए करनी चाहिए, उससे आपको पता चल जाता है कि कंपनी में किस तरीके से काम होता है। तो अगर आप बीटेक कर रहे हो तो 4 साल में कम से कम आपको 2 या 3 इंटर्नशिप तो कर लेनी चाहिए। इससे आपको बेनिफिट भी होगा, आपके रिज्यूमे में ऐड हो जाएगा, आप बाकी बच्चों से जिन्होंने नहीं की है उनसे आगे रहोगे और आपको सैलरी भी थोड़ी अच्छी मिल जाएगी। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, ये आप करके देख सकते हो।